एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी मेडिकल चल रहे हैं, फिजिकल मेडिकल सब एक साथ हो रहा है। देखिए हमारे साथ में है कैंडिडेट राहुल शर्मा, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और राहुल की वर्दी पक्की हो गई। राहुल की वर्दी के साथ ही देखिए हमारी मिठाई भी पक्की हो गई कि राहुल रिजल्ट से पहले मिठाई लेकर आ गए। तो कैसे लेकर आ गए कि 160 का पूरा पेपर है और 160 में से राहुल को मिला 163। हाँ सर, 163.63 63.63। तो इसका मतलब यह है कि राहुल की वर्दी पक्की है। अब कैसे राहुल को 163.63 मिला, 160 का ही पेपर है, ऐसा कैसे हुआ कि 160 में से 163 मिल गया? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देखकर ये कमेंट कर देते हैं कि 160 का तो पेपर ही है, तो 163 कैसे मिल गया? तो कैसे मिल गया? नॉर्मलाइजेशन से मिल गया। और दूसरा, राहुल सबसे पहले देखिए आपकी वर्दी पक्की हो गई है, एसएसएफ पहली चॉइस है आपकी। हाँ सर, थैंक यू। तो ईडब्ल्यूएस हो आप? हाँ सर, EWS। एसएसएफ पक्का हो गया अपना। ये देखा जाए तो एसएसएफ में जितने कैंडिडेट लेने हैं उनको 160 से ऊपर शायद उतने होंगे नहीं पूरे। हाँ, नहीं होंगे ना। तो एसएसएफ पक्का हो गया। अब ये बताइए आपके फैमिली में कोई है पहले से फोर्स में, पुलिस में? कोई नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं सर। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी सर खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो देखिए किसान का बेटा जो है वो फोर्स में कंफर्म है काम। और राहुल की लगन है ये कि पिछली बार जैसा राहुल ने बताया कि राहुल पिछली भर्ती में जो रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ सर, रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन जब क्वालिफाई नहीं हुआ था उसके बाद से ही आपने अगली भर्ती की तैयारी शुरू कर दी हाँ थी? सर, उसके बाद में दिल्ली पुलिस की तैयारी किया था और दिल्ली पुलिस में फिजिकल में आउट हो गया था। उसके बाद में रेगुलर 1 महीना का टाइम मिला था बीच में फिजिकल के बाद में, तो मैंने तैयारी चालू की और बढ़िया। मतलब 1 महीने का आपको समय मिल गया था। तो पिछली बार तो कट ऑफ में भी नहीं आए, यानी कि रिटर्न की कट ऑफ में नहीं आए। हाँ सर। और उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी बाहर हो गए कि बड़ा मतलब संघर्ष बड़ा देखा। हाँ सर। तो ये बताइए मुझे कि राहुल आपने क्या प्लेटफॉर्म आपने चुना पढ़ने के लिए कि दिल्ली पुलिस भी आपका क्वालिफाई हो गया इस बार? दिल्ली पुलिस में पास हो जाते यदि फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते तो भर्ती हो जाते? हाँ सर, 74 मेडिकल नंबर। मेडिकल में आपको कोई डाउट नहीं था। आप जैसे ही आपको 163 प्लस हुआ तो आप आए थे हमारे पास चेकअप के लिए। तो उस समय आप आश्वस्त हो गए थे कि मैं मेडिकल पूरी तरीके से? सर, आपने कोई पॉइंट नहीं बताया था और आप बताए थे कि आप फिट हो के फिट हो। जैसे ये दांत दिखा, ये कैपिंग करी हुई है आपके। हाँ सर। तो इसका भी आपको डर लगता था कि पता नहीं हाँ है सर, कैप में? लगता था मेरे को, तभी फिर मैं आपके पास आया कि और सर से और। तो ग्राउंड फिट आप हो गए थे, अजमेर मेडिकल सेंटर से ग्राउंड फिट हो गए। हाँ सर। तो कितने बच्चों का बैच था और कितने उस दिन ग्राउंड फिट हुए, कितनों को री मेडिकल मिला, ये बताइए थोड़ा। उस दिन 81% थे, 100 बुलाए थे, उनमें 81 आए थे, उनमें से 59 क्वालिफाई हुए थे। उनमें से मेडिकल फिट हुए थे केवल 30 जने और बाकी री मेडिकल में 30 मेडिकल फिट हो गए। तो आपका तो किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं था, सब कुछ ठीक था पहली बार में, और कॉन्फिडेंस भी था कि मैं फिट हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस रहा आपके यहाँ से आने से हुआ मेरे को, मैं कॉन्फिडेंस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि राहुल, आप जो पढ़ाई आपने की कि 1 साल में ही ऐसा आपको क्या मिल गया कि पिछली बार जहाँ हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे तो इस बार ऐसा कौन सा, मतलब इसको कहता है ना कि रामबाण औषधि मिल गई आपको? रामबाण औषधि सर, रोजगार युक्त अंकित से चैनल है यूट्यूब पे, उनसे पढ़ाई की थी। तो ये देखिए रामबाण औषधि वहाँ से मिल गई। और वहाँ पर जो मीट भी हुआ था मेडिकल का, 160 प्लस वाले बच्चों को बुलाया था उन्होंने, वहाँ भी आप गए थे? हाँ। तो कि वहाँ मुलाकात फिर हो गई थी हमारी? हाँ, दोबारा हो गई थी, पहले आपसे करवा लिया था मेडिकल। फिर एक आपको थोड़ा सा एक्सरे में कुछ डाउट लगा था, वो फिर कर दिया था? हाँ सर, कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखा आपने कि राहुल का 163 प्लस 63 है, तो वर्दी तो कहीं नहीं गई। बस थोड़ा सा डाउट था कि मेडिकल। और दूसरी बात कि 2022 की भर्ती में राहुल रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस भी पक्का था, लेकिन अब फिर दिल्ली में ही रहने को मौका मिलेगा, अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है। हाँ सर। कि अब आगे और तैयारी कर सकते हैं अपन? आगे तैयारी करूंगा, CGL है और भी दूसरे मतलब कि CPO SI वगैरह है, वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि SSF में आपको पढ़ाई का मौका मिल जाएगा। तो 2025 वाले जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे तैयारी के बारे में, और अपना आगे के जो स्ट्रेटजी है, रणनीति एक बनाता है ना, जैसे फौज में भी रणनीति बनती है कि हम अटैक करेंगे तो रणनीति बनाकर ही करेंगे, पूरा प्लान बना के करेंगे, तो वैसा ही प्लान के बारे में बताइए थोड़ा बच्चों को कि जो इस बार पास नहीं हुए, या इस बार मेडिकल में बाहर हो गए, या इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए। हाँ सर। ऐसे ना, तो उनके बारे में। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे कि जो
सिर्फ एसएसएफ के लिए ही फाइट करते हैं, हाँ सर। तो एसएसएफ की कट ऑफ में यदि वो नहीं है तो क्या उनको मेडिकल देने जाना चाहिए? देने जाना चाहिए सर। देने नहीं जाना चाहिए कि यदि एसएसएफ की कट ऑफ में नहीं है तो मेडिकल देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी का खराब करेंगे, दूसरे खराब करेंगे, हाँ सर। वो बाद में सीट खराब होगी, एक सीट खराब हो देंगे तो छोड़ देंगे, हाँ सर। कि वो जाते नहीं है, फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। हाँ सर। चलिए वो तो ठीक है, वो अपना अपना चॉइस है। कुछ लोग क्या होता है कि एसएसएफ के लिए करते हैं, लेकिन सीआईएसएफ मिल गया वो भी कर लेंगे, जो भी मिल गया। आप अपनी रणनीति बताइए कि भाई कितने घंटे की आपकी पढ़ाई थी, क्या रूटीन था, घर पे ही रहते थे या कहीं कॉलेज वगैरह कहीं वो भी ज्वाइन कर रखा नहीं था? सर, कॉलेज मेरी 2022 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी से पढ़ाई की और रोजगार वितरण के चैनल है यूट्यूब पे, उनसे जुड़ा। यूट्यूब पे सर की क्लासें ली, सर ने जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे मैं मतलब हर चीज़ को टैकल करता रहा और मॉक टेस्ट देता रहा। और मॉक का ऐसे है कि सुबह एक दे लिया, एक शाम को दे दिया। जितना टाइम मॉक में दिया उतना ही टाइम उसमें एनालिसिस में दिया। एनालिसिस किया उसका, हाँ सर। कि पूरा उसका जो है तैयारी उसकी पूरी रखी। हाँ सर। कि जो मॉक से ज़्यादा फायदा है ये मॉक से सर बहुत ज़्यादा फायदा मॉक से है। ज़्यादा आरडब्ल्यू का मॉक और टेक्स्ट बुक का मॉक बहुत बेस्ट है। टेक्स्ट बुक हाँ सर। कि उनके मॉक आपने लिए, कि दो प्लेटफॉर्म आपने रखे ऑनलाइन, आरडब्ल्यूए और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, हाँ। तो कभी कभी लगता था ऐसा कि यार इतना तो नहीं आ पाएगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा? सर जैसे इस बार मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस था कि इस बार बात बन जाएगी? मॉक टेस्ट देने से मेरे को कॉन्फिडेंस आता था कि अभी बार एसएसएफ की वर्दी ही लेंगे। अच्छा कि पिछली बार बाहर हो गए तो अब ये ठान लिया था कि एसएसएफ ही लूंगा, एसएसएफ लूंगा, हाँ सर। एसएसएफ लेंगे। तो देखिए राहुल ने ये ठान लिया था उसी दिन कि इस बार मैं एसएसएफ। अब आप तो ईडब्ल्यूएस में तो मेरे हिसाब से अभी तो आपका एज भी हो गया होगा। एज 22 है सर। 22 ही हुआ है, ठीक है। तो 25 वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। 2025 वाले बच्चों को 25 से पहले तो वो अभी जो आपकी तरह पिछली बार जैसे आप नहीं आ पाए थे मेरिट में, हाँ सर। वैसे इस बार भी आपके जैसे बहुत सारे हैं हाँ सर। कि पास तो 3.5 लाख ही हुए हैं। हाँ सर। उसके अलावा जो 30-35 लाख हैं वो तो बाहर हो गए। हो गए, हाँ। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ओवर एज भी हो गए, तो वो तो चलो बाहर हो गए। लेकिन जिनकी एज बची हुई है उनको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे, मतलब तैयारी जीत की रखने के लिए क्या करना चाहिए वो बताइए। उनको जीत की तैयारी रखने के लिए मतलब प्लेटफॉर्म बढ़िया चुनना चाहिए कि अपने को रणनीति बढ़िया रखनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करो पहले अपना, फिर सिलेबस बाद कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की। लास्ट में जब 10-15 दिन 20 दिन बचे तो मॉक टेस्ट दो ज़्यादा ज़्यादा, और हर कोई भी डाउट होना उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हाँ। और प्लेटफॉर्म सबसे पहला था कि प्लेटफॉर्म अच्छा चुनना। हाँ सर। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो पहली बार इस एसएससी की दौड़ में शामिल हुए हैं, हाँ सर। उनके लिए भी यही कहना चाहेंगे हाँ सर, यही कहना कि आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं कि हम करेंगे कोशिश। कि सबसे पहली चीज़ तो देखिए राहुल का कहना है कि एक प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। तो राहुल, कोई ऐसा भी बंदा था आपके पास साथ मेडिकल में जिसका कोई कलर विजन का या इस तरह का कोई पॉइंट था? नहीं, कलर विजन, हाँ कलर विजन का था सर। कलर विजन का था। हाँ। तो आप ये मानते हैं कि भाई पहले चेकअप यदि हो जाए तो पूरी तरीके से बंदा आश्वस्त हाँ हो सर, जाए? पहले अगर प्री मेडिकल करवा लेते हैं तो अपने को कॉन्फिडेंस आता था कि अपने कोई पॉइंट नहीं है, और हो भी तो वो टाइमली उसका ट्रीटमेंट, टाइमली उसको सॉल्यूशन मिल जाता है अपने को। सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि अपना यदि कोई पॉइंट है तो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमारे पास पूरा चेकअप आपका हुआ था, पूरी तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो गए थे, आंख नाक कान गला सब कुछ हुआ आपका। तो एक्चुअली यहाँ भी हुआ, फिर आरडब्ल्यूए पर भी हुआ, फिर कुछ डाउट बच गया था वो हमारे पास फिर आ पाए, फिर आए। यानी कि मेडिकल में जाने से पहले आपके ओवरऑल 2 तो कंप्लीट चेकअप हो गए थे, और जो डाउट बचे वो फिर एक बार आ पाए। तो आरडब्ल्यूए के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टेक्स्ट बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में बताइए। आरडब्ल्यू के बारे में ऐसे कहना चाहता हूँ कि जो अंकित सर है वो हर गरीब से गरीब बच्चों के पास शिक्षा पहुँचाना चाहते हैं, उनका यही मकसद है। और आरडब्ल्यू से आप जुड़ो, वो आपकी हर चीज़, कोर्स भी उनका बहुत इतना महंगा नहीं है जितने और कोर्स मिलते हैं, और आपको बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देंगे आप। यानी गांव ढानी में जो एजुकेशन पहुंचाने का काम हो रहा है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। वरना तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते नहीं है। आप जयपुर नहीं जा पाओगे आप पढ़ने के लिए। हाँ सर, दूर पड़ता है, दूर पड़ता है, कॉस्टली भी रहता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हम फिर राहुल का इंतज़ार करेंगे यूनिफॉर्म का। और दूसरी बात कि राहुल से अभी हम वादा करते हैं कि ये जिस दिन भी ये ज्वाइनिंग पे जाएंगे उस दिन हम इनके घर पे आएंगे और फिर वहाँ फिर शूट करेंगे। कि हमारे यहाँ पे थोड़ा कम रिवाज है इस चीज़ का कि जब जाता है ट्रेनिंग पे हाँ सर, तो
कि लोग बाग आते नहीं हैं। हाँ आते नहीं सर। बाकी दूसरे प्रदेशों में हम देखते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो हाँ, जाता सर, हाँ, है, सर। आता है। हाँ, सर। चाहे यूट्यूब देखते हैं ना हाँ सर। कि पूरा, हमारे यहाँ तो किसी को बुलाया जाता है, वो भी घर परिवार वाले भी थोड़ा सा कि अरे यार क्या हो गया, फौज में तो जा रहा है। हाँ सही है सर। क्योंकि फौज में क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत लोग हैं, बहुत लोग हाँ सर। हैं तो उनके भी, लेकिन वो अपनी अपनी भावनाएं हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे इस बार राहुल को कि इनको ट्रेनिंग पे जाते हैं तो इनके घर पे जाके शूटिंग करने की कोशिश करेंगे। और देखिए राहुल का जज्बा है कि ये पिछली बार अनफिट होने के बाद घबराए नहीं है, और यही जज्बा चाहिए आप लोगों को कि जो बाहर हो गए हैं, अब इस बार भी जो लोग मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, जैसे आप जब वहाँ पे थे तो आपको पहले दिन वाले कैंडिडेट्स भी मिले होंगे हाँ सर। जो री मेडिकल में भी अनफिट हो गए, बहुत सर, मतलब 20 या 30 जने से ज़्यादा पास नहीं कर रहे थे। 20 से ज़्यादा पास नहीं कर रहे थे। तो उनको भी हताश नहीं होना है कि उनको भी अपना आगे का प्लान करना है, और कोई कमी है, कोई ट्रीटमेंट लेना है, उसको ट्रीटमेंट लेके के साथ साथ अपनी दोनों तैयारी रखनी है, यही कहना चाहिए। हाँ सर। और प्री मेडिकल क्या है, एक मॉक टेस्ट है, वो भी मॉक टेस्ट है सर। मॉक एग्जाम में भी मॉक टेस्ट की जैसे जरूरत पड़ती है अपने को, वैसे ही मेडिकल में भी प्री मेडिकल की जरूरत पड़ती प्री है। मेडिकल का जरूरत पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो राहुल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष रूप से इनके जो टीचर्स हैं, इन जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया। तो राहुल ये भी बताओ कि आपने पहले जब शुरू किया था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपने कहीं अपने आसपास चोमू वगैरह में या कहीं आपने तैयारी नहीं की थी? नहीं ऑफलाइन सर, तैयारी नहीं किया ही नहीं आपने? ऑफलाइन कोचिंग किया ही नहीं सर। तो गए ही नहीं आप तो उसमें। 22 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया था? नहीं, वैसे जैसे नेवी की, एयरफोर्स की वैकेंसी आती थी, वो एग्जाम तक किया था। वो दिए थे, उसमें भी पास नहीं हुए कभी? हाँ सर उसमें। तो ये नेवी एयरफोर्स में भी क्वालिफाई नहीं हुए, और क्वालिफाई जिसमें हुए तो उसमें जितना मार्क्स है उससे ज़्यादा स्कोर कर लिया। तो मार्क्स जैसे ही आ गया था तो उत्तेजना बढ़ गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था कि अब क्या होगा, कहीं अनफिट हो जाऊंगा तो बाहर हो हाँ जाऊंगा। सर, डर था। फिर आपके पास आया, फिर यही डर था कि अब तो यदि अनफिट हो गया, फिजिकल का कोई डर नहीं था? फिजिकल का डर नहीं था सर, फिजिकल अपने हाथ में था। फिर बाकी मेडिकल कोई डाउट थे तो आपके पास आके मैंने। फिजिकल अपने हाथ में है। तो जो फिजिकल में भी बच्चे रह रहे हैं, जैसे आपके बैच में 81 आए, 81 में से 20-21 जो है वो बाहर हो गए, 22 बच्चे बाहर हो गए। तो वो रनिंग में बाहर हो रहे हैं? हाँ सर, रनिंग में और हाइट में, हाइट चेस्ट में। यानी जिनका हाइट का डाउट है तो उनको भी अपना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। और चेस्ट तो अपने हाथ में, चेस्ट अपने हाथ में, और रनिंग अपने हाथ में। हाँ सर। उसके बाद पढ़ाई अपने हाथ में। हाँ सर। लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना है, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, यही है। हाँ। और मेडिकल में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा सेंटर आपको मिल जाए तो आपके डाउट्स ओवरऑल क्लियर हो जाते हैं कि जो क्या सावधानियां रखनी है वो आप कर सकते हैं, यही है। सॉल्यूशन भी पता चल जाता है टाइम से पहले, अगर कोई चीज़ उसमें अपने को तो पता चल आपका किसी प्रकार का कोई पॉइंट था ही नहीं हमारे पास? सर, कोई पॉइंट नहीं था कि बिल्कुल ये शीट जो है पूरी खाली थी। खाली थी। तो ये देखा कि पूरा शीट खाली था, और राहुल की वर्दी पक्की है, हमारी मिठाई भी होगी। राहुल को ये कैमो हैट जो है, इसके हम ऑथोराइज नहीं हैं कि इसको सिविलियन इसको पहन सके। इसको पहनने के लिए एक तपस्या करनी पड़ती है। राहुल ने वो तपस्या की, और आज देखिए ये कैमो हैट के हकदार हो गए हैं। तो आप लोग भी राहुल की तरह पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से 2025 वाली भर्ती है, उसकी तैयारी में अभी से जुट जाना। जय हिंद।